नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से। दरअसल आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से झटका लगा है उत्तराखंड में। बता दें, उत्तराखंड में करीब 300 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये कहा है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई भी भविष्य नहीं है। इसी के साथ ही अगर दूसरे खबर की तो दिल्ली में लगातार पोल खोल अभियान चल रहा है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। और जिस तरीके से 2014 से अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली वासियों से ये वादा करते आ रहे हैं कि उनके घर घर में पीने का साफ पानी पहुंचेगा, तो बता दें आज 2022 का डेट है और आज तक दिल्ली में पीने का साफ पानी लोगों के घर घर तक नहीं पहुंच पाया है। आपको बता दें, इसी को लेकर के लगातार दिल्ली बीजेपी जो है पोल खोल अभियान चला रही है दिल्ली सरकार के खिलाफ। और इसमें सारी चीजें जो कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से झूठा प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं उसकी हकीकत पता करने की कोशिश की जा रही है। और जहां भी बीजेपी के नेता जा रहे हैं इस पोल खोल अभियान के तहत, वहां की जनता भी केजरीवाल के बारे में जिस तरीके से बातें कर रही है उससे साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल आखिर कितना झूठा प्रचार करते हैं। आपको बता दें कि वो अपने एजुकेशन मॉडल को लेकर के हमेशा बातें करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जब सच्चाई देखी गई, दिलशाद गार्डन में आज दिल्ली बीजेपी के लोग पहुंचे थे और वहां पे देखा कि आज भी बच्चे जो है टेंट के नीचे पढ़ने को मजबूर है। और जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, तो इस पर वो पूरी तरीके से फेल नजर आते हैं। इसी के साथ ही अगर पीने की पानी की बात की जाए तो वहां पर भी दिलशाद गार्डन में आज लोगों ने सच्चाई बताई कि किस तरीके से वो आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर है। और अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर के सरासर झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने झूठा प्रचार किया है दिल्ली वासियों के साथ, उसी तरीके का प्रचार अब वो पंजाब में भी कर रहे हैं। पंजाब में भी दिल्ली वाला जो झूठे प्रचार का मॉडल है वो चल रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा किया था कि वो 300 यूनिट बिजली पंजाब वासियों को फ्री देंगे, लेकिन अभी तक उस वादे में अमल नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और इसके अलावा महिलाओं के खाते में पैसे देने की भी बात की है, जो कि अभी तक कागजी कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। ज़मीनी हकीकत उसका कुछ और है। और जिस तरीके से बड़े बड़े प्रचार किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो लगातार जारी है। आपको बता दें, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को फिर से करारा झटका लगा है, जहां देखा गया कि पिछले कुछ समय से लगातार जहां जहां अरविंद केजरीवाल प्रचार करने के लिए जा रहे हैं वहां से उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले वो गुजरात गए थे, गुजरात में उन्होंने रैली की थी, उसके बाद जैसे ही वो दिल्ली आए वहां से तमाम कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देखने को मिला कि किस तरीके से वो हिमाचल प्रदेश जाते हैं, अब भगवंत मान के साथ वहां भी वो रैली करते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाते हैं उनके जाते ही वहां के तमाम जो लोग हैं प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और अब उत्तराखंड से भी ये बड़ी खबर आ रही है और 300 पदाधिकारी का आम आदमी पार्टी को छोड़ देना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए सचमुच में किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें, कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय के बाद 300 से अधिक पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए इस्तीफे में पदाधिकारियों ने वर्तमान में जिस तरीके से संगठन काम कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में आपका कोई भविष्य ही नहीं है। साथ ही पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय के माध्यम से 300 से अधिक पार्टी पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। बता दें, पार्टी छोड़ने वालों में पूर्व प्रवक्ता नवीन पिरशाली, सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष कर्नल सुनील कोठियाना समेत विधानसभा और जिलों के पूर्व पदाधिकारी भी शामिल हैं। वहीं भूपेश उपाध्याय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की नीतियों पर भरोसा जताकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती के लिए काम किया, लेकिन पार्टी की कथनी और करनी में पूरी तरीके से अंतर है, जिससे आहत होकर 90% पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है और इस्तीफा दे दिया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी पदाधिकारी व कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर गए हैं उनकी जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों ने संगठन को बर्बाद करने की कोशिश भी की है। इसके बावजूद पार्टी के प्रत्याशियों ने विपरीत परिस्थितियों में विधानसभा चुनाव लड़ा है। उत्तराखंड में पार्टी की जो हार हुई है उसके लिए पार्टी के कुछ लोग जिम्मेदार हैं। पूर्व प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा है कि पार्टी में संगठन और सिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। वहीं राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, लेकिन पार्टी ने काम करने वालों को नजरअंदाज किया है। और उत्तराखंड में देखने को मिला कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की 2022 में करारी हार हुई थी। हालांकि पंजाब में उनकी जीत हुई, लेकिन पंजाब में जो वादे किए गए वो भी पूरी तरीके से झूठे वादे थे और अभी तक उन वादों पर अमल नहीं किया गया है। कहने को भगवंत मान वहां के सीएम हैं, लेकिन जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, जो भी निर्णय लेते होते हैं, वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए लेते हैं। यहाँ तक कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बोलता हुआ भी दिल्ली में नजर आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, तो उसे गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि पंजाब से पुलिस बुलाई जाती है। पंजाब पुलिस आती है और दिल्ली के लोगों को गिरफ्तार करते हुए नजर आती है। यानी कि यूं कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक फायदों के लिए पंजाब पुलिस का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ ही देखा गया कि जब भगवंत मान की वहां पे सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो वहां के अधिकारियों के साथ भगवंत मान ने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुला करके मीटिंग की थी और डिसीजंस लिए थे। लेकिन इस मीटिंग में भगवंत मान कहीं भी नजर नहीं आए थे और उनकी गैर मौजूदगी में ये मीटिंग जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा संचालित की गई थी। वहीं लगातार दिल्ली बीजेपी जो है पोल खोल अभियान चला रही है दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि देखा गया है कि जब से यानी कि 2014 से अरविंद केजरीवाल लगातार झूठा वादा करते नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हुए नजर आते हैं, झूठे इंटरव्यूज देते हुए नजर आते हैं और अपने ही झूठ में वो कहीं ना कहीं फंसते हुए भी नजर आते हैं। जैसा कि उन्होंने 2014 से ही ये दावा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी मुहैया कराई जाएगी, लेकिन फ्री बिजली फ्री पानी की जगह अब लोगों को गंदा पानी पीने को भी मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जहां लोग शराब से बहुत परेशान हैं, कई राज्यों में इस पे बैन भी कर दिया गया है शराब को, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भले ही पीने का साफ पानी ना दे सके, लेकिन शराब प्रेमियों के लिए एक पे एक फ्री शराब की स्कीम चला रहे हैं, जिससे कि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। लेकिन अगर शराब की बात करें तो वो एक पर एक फ्री मिल जा रही है। वहीं अगर कुछ इलाकों में पानी आ भी रहा है तो वो इतना ज़्यादा दूषित है कि वो पीने लायक ही नहीं है, जैसे गंदे नाले का पानी हो। क्योंकि जिस तरीके से पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा, तो वो हर इलाके में जा रहे हैं और तमाम इलाकों में जाने के बाद लोगों के द्वारा जो शिकायत की जा रही है दिल्ली सरकार की, जिस तरीके से वो वादा करते हैं फ्री बिजली फ्री पानी का, तो ना तो पीने का पानी ठीक से मुहैया हो पा रहा है, ना ही फ्री बिजली का वादा जो है वो पूरा कर पा रहे हैं। इसी की तर्ज पर जहां दिल्ली वासी परेशान है अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे से, तो अब पंजाब की जनता भी परेशान होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां 2022 के इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था तो अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, सिर्फ अभी कागजों पर ही वो वादे दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लग चुके हैं इन वादों को लेकर के, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें या दिल्ली की बात करें, दोनों के हालात एक जैसे हैं, कहीं पर भी वो वादे पूरे होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, चाहे फिर वो बिजली का वादा हो या फिर पानी का वादा हो। जहां अरविंद केजरीवाल बार बार अपने एजुकेशन मॉडल को लेकर के बातें करते हैं, तो जब दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने स्कूलों की समीक्षा की, निरीक्षण किया, वहां पे भी सच्चाई देखने को मिला कि कैसे वहां के बच्चे अभी भी मजबूर हैं टेंट के नीचे पढ़ने का। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने सरकारी स्कूलों को पेरिस और लंदन जैसे स्कूलों में तब्दील कर दिया है, स्मार्ट क्लासेस में तब्दील कर दिया है, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और ही नजर आती है जिस तरीके से निरीक्षण करने पर नेताओं को मिला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज भी
दिल्ली के जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो टेंट में पढ़ने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें वो सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने तमाम वादे किए थे, उसी तरीके से उन्होंने पंजाब इलेक्शन में भी वादे किए हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये कहा था कि पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, इसी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का नियमितीकरण होगा और 26,000 पदों पर बहाली यानी कि नौकरी भी देंगे। इसी के साथ ही शहीदों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया था। इसी के साथ ही 75 मोहल्ला क्लिनिक का ओपनिंग होगा, ये भी कहा है। लेकिन अभी ये जो जितने भी वादे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही है। जिस तरीके से इल्जाम लगाया गया है, उत्तराखंड में जो तमाम पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ते वक्त ये इल्जाम लगाया है अरविंद केजरीवाल पर कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, तो ये जो वादे कर रहे हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने से पहले आरोप लगाया है, वो कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि वो सही आरोप है, क्योंकि तमाम जो प्रचार है उसमें देखने को मिलता है कागजी कार्रवाई कुछ और होती है और उनके कथनी में कुछ और ही फर्क नजर आता है। आपकी इस तमाम खबर पे क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।